तेल पे जब हिट हुआ था तो आई थिंक कुछ घंटों के लिए थोड़े से लीटर्स जो है वो मखसूस में रहते हैं, 8 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए कम मिला था पेट्रोल, लेकिन फिर वो दोबारा रीसप्लाई जो है उसकी शुरू हो गई थी प्रॉपर्ली। ठीक है, और अस्पतालों के ऊपर बोझ है, क्योंकि वहां पे मुझे ये बताइएगा कि जो तबाही की क्लेम्स हैं, जरा उसमें बताएं क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या बहुत बड़ी तादाद में जख्मी हैं, जो वहां पर शहादतों की और हलाकतों के हवाले से डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, उसमें क्या आपके पास इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड नंबर्स हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं कि जी ये हुकूमत की जानिब से बताया गया है? और अस्पतालों के अंदर कैपेसिटी है क्या, वहां पे कोई क्राइसिस तो नहीं है? देखिए, कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली एक्सेप्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेड क्रिसेंट सोसाइटी के नंबर्स देखें जो आए थे, वो उसमें हमने देखा कि 22,000 से ज्यादा टोटल जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है, जिसके अंदर 17,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स भी शामिल हैं, और उसी के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और दूसरी चीजें, स्टेडियम्स फॉर एग्जाम्पल, या दूसरी चीजें भी आती हैं। और अभी हम लोग को ये मतलब इतना फील, जाहिर है एक डैमेज तो हुआ है, लेकिन इतना इसके ऊपर फील नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान हाउएवर इज अ बिग कंट्री, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ये मुल्क है, तो जाहिर है दूसरे इलाकों में जो है हर इलाके में अपनी एक सिचुएशन है। और ओवरऑल अगर आप तो देखें तो 2100 से जायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस जंग के अंदर, बकौल मेरी मालूमात के, लेकिन ऑफिशियल नंबर के आपको मिल जाएंगे। एंड ईरान इज नॉट हाइडिंग इट्स ओन, मतलब ईरान छुपा नहीं रहा, वेरीफाई करके जो जो नंबर्स अपलोड होते हैं वो बताता रहता है। तो इतना ज्यादा बर्डन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ईरान का प्राइमरी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑल्दो डैमेज हुआ है लेकिन अभी भी इंटैक्ट है। और आज हमने देखा कि अली लारिंजानी और ये तमाम लोग जो मेन स्ट्रीम क़यादत थी हमें नजर आई है तेहरान की सड़कों के ऊपर, तो उससे क्या मोराल को फर्क पड़ता है, खास तौर पे क्योंकि अमेरिका के क्लेम्स कुछ और हैं, वो तो बार बार बता रहे हैं कि जैसे इस वक्त खामेनेई साहब जो हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उस हवाले से भी उनके कुछ क्लेम्स हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक अच्छा सवाल किया, आई थिंक ये रह गया था पीछे भी। देखिए, यूएस ने जो क्लेम किया है और इसराइल ने जो क्लेम किया, बिल्कुल मतलब उसमें है कि जब शुरू में अटैक हुआ था आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर, तो तब आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई भी इसके अंदर जख्मी हुए थे, और उन्होंने, उनका जो इलेक्शन हुआ है वो उनके बगैर हुआ है बेसिकली, वो नहीं थे खबरगान की जितनी भी डिलिब्रेशंस थी। एंड आई थिंक इस जिद में जो है उनको लगाया खबरगान ने कि कुछ मेंबर्स ने, शायद नहीं भी हो, लेकिन कुछ लोगों ने तो जिद में कबूल किया एटलीस्ट उनको, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि इनको नहीं आना चाहिए, और सबको पता था बाय द वे मिस मारिया, मैं भी कहता हुआ आ रहा था शो के अंदर कि लाइकली यही है कि ये बने, तो उनको कहा जा रहा था कि वो नहीं आने चाहिए और उनको ले आए। तो आई थिंक ये एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज है, स्ट्रेट चैलेंज है, और बहुत सारी बातें जो जायदाद की बातें अभी फैलाई जाएंगी उनके बारे में कि उनकी जायदाद है यूके के अंदर,